नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को एमपी के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही एमपी की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर सुरक्षा के लिए 500 होमगार्ड की तैनाती। जल्द 19 अगस्त को सीएम मोहन यादव ने महाकाल मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 500 होमगार्ड जवानों की भर्ती की घोषणा की थी। अब जल्द ही इस पर अमल होने वाला है। 2 दिन पहले भोपाल में हुई बैठक में महाकाल मंदिर में जल्द ही 500 जवानों की तैनाती पर मुहर लग गई है। खास बात यह है कि इन 500 होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए उज्जैन जिले के युवाओं को मौका मिलेगा। साथ ही 500 गार्डों की सैलरी का भार प्रदेश पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरा खर्च महाकाल मंदिर समिति उठाएगी। उज्जैन पुलिस ने 14 आरोपियों का निकाला जुलूस। उज्जैन में अलग अलग मामलों में शामिल रहे 14 आरोपियों का एक साथ जुलूस निकाला गया। आगे आगे 3 लोग ढोल बजाते हुए चल रहे थे, पीछे पीछे आरोपी कान पकड़कर चल रहे थे। जुलूस कोट मोहल्ला, तोपखाना, महाकाल घाटी, बेगम बाग, गोपाल मंदिर क्षेत्र में निकला गया। जुलूस के दौरान आरोपियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मुश्किलों में फंसे दिग्विजय सिंह। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ बीजेपी ने भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। इसके अलावा बुधनी और विजयपुर में चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। चीता कॉरिडोर पर मिलकर काम करेंगे। एमपी राजस्थान मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा गांधी सागर में चीतों की बसाहट का फैसला लेने के बाद अब राजस्थान और एमपी सरकार चीता कॉरिडोर पर जॉइंट वर्किंग पर फोकस करेगी। कूनो अभयारण्य में चीतों की बसाहट में सफलता मिली है। ऐसे में अब केंद्र सरकार के निर्देश पर चीतों को अंतर्राज्यीय भ्रमण के लिए छोड़ने और टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। इसी के मद्देनजर एमपी और राजस्थान सरकार एक साथ मिलकर चीता कॉरिडोर पर काम करेंगी। सरकार द्वारा इसके लिए बनाई गई कमेटी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के एरिया में एमपी और राजस्थान से जुड़े क्षेत्रों की विजिट करेगी। हनुमान मंदिर हटाने पहुंचा प्रशासन। जमकर हंगामा। भोपाल के अयोध्या एक्सटेंशन में गुरुवार को भगवान हनुमान का मंदिर हटाने को लेकर हंगामा हो गया। दरअसल तहसीलदार और थाना प्रभारी मंदिर को हटाने की कार्रवाई करने पहुंचे थे। इस बात की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में लोग यहां आ गए। वे हनुमान जी की मूर्ति के सामने ही धरने पर बैठ गए। यहीं रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। लोगों के इस विरोध के बाद अधिकारियों को लौटना पड़ा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेताओं के साथ भाजपा पार्षद छाया ठाकुर ने भी मंदिर को हटाने की कार्रवाई का विरोध किया। दिसंबर से जनवरी तक 1 लाख नौकरियां निकालेंगे कराहल में। एक नुक्कड़ सभा के दौरान सीएम यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि ये पप्पू न जाने कहां कहां चप्पू चलाता है, लेकिन कभी गाय माता को प्रणाम करते देखा है क्या? ये गाय माता का सम्मान नहीं करते। उन्होंने दिसंबर से जनवरी के बीच 1 लाख नौकरियां निकालने की भी घोषणा की। साथ ही यहां मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले समय में भाजपा सरकार दूध के ऊपर भी बोनस देगी। उन्होंने गोमाता पर अत्याचार करने वालों को 7 साल की सजा का प्रावधान कराने का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इंदौर में 22 नवंबर को आयोजन। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत निःशुल्क सामूहिक विवाह समारोह 22 नवंबर को किया जा रहा है। यह कार्यक्रम दलाल बाग परिसर इंदौर में होगा। इसके लिए 16 नवंबर तक निगम के सभी जोनल कार्यालय और निगम मुख्यालय पर आवेदन प्राप्त किया जा सकेंगे। इस दिन लाडली बहनों के खाते में आएंगे रुपए। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की लाभार्थी लाडली बहनों के लिए एक जरूरी खबर है। लाडली बहना योजना की नवंबर महीने में दी जाने वाली 18वीं किस्त की तारीख का ऐलान हो गया है। नवंबर महीने की किस्त लाडली बहनों के खाते में 9 नवंबर को डाली जाएगी। सीएम मोहन यादव इंदौर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की 1.29 लाडली बहनों के खातों में एक साथ पैसा ट्रांसफर करेंगे। लाडली बहना योजना की नवंबर महीने में मिलने वाली 18वीं किस्त मुख्यमंत्री मोहन यादव 9 नवंबर को इंदौर में जारी करेंगे। सोयाबीन पर सियासत शुरू। मध्य प्रदेश में सोयाबीन को लेकर फिर से सियासत छिड़ गई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोयाबीन को लेकर सरकार पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान आधे से अधिक फसल बेच चुका है, पर एमपी में सोयाबीन की सरकारी खरीदी शुरू नहीं हुई है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि एमपी के मालवा अंचल में सोयाबीन की फसल अधिक होती है। डबल इंजन सरकार ने एमएसपी 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर खरीद का वादा किया है। किसान आधे से अधिक फसल बेच चुका है, पर एमपी में शासकीय खरीद शुरू नहीं हुई। अब यही फसल व्यापारी खरीद कर एमएसपी के भाव पर सरकार को बेच देगा। यही तरीका है बीजेपी का शासकीय व्यवस्था से मिलकर किसान को लूटने का।
का शादियां शुरू होने से पहले सोने के रेट में भारी गिरावट। अमेरिकी चुनावों के बाद सोना चांदी की कीमतों में गिरावट का दौर जारी है। MCX पर गोल्ड का दिसंबर का की गिरावट के साथ 76,606 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का दिसंबर की मंदी के साथ 90,570 रुपए प्रति किलो पर रही। वायदा में गिरावट से घरेलू स्तर पर भी सोना चांदी में गिरावट बरकरार रही। महादेव बेटिंग ऐप डेवलप करने वाला दुबई में गिरफ्तार। ऑनलाइन सट्टे में चर्चित महादेव बेटिंग ऐप के बाद लॉट्स 3 और 65 ऐप इस अवैध कारोबार के कई राज उगलने वाला है। मोतीनगर थाना पुलिस ने करीब 1.5 माह पहले जिस अंतर्राज्यीय ऑनलाइन सट्टा गिरोह को पकड़ा था, वह इसी लोटस 3 और शिवसमौर ऐप के माध्यम से गेम खिला रहे थे। पुलिस का कहना है कि लोटस भी महादेव बेटिंग ऐप से लिंक था। अब तक की पड़ताल में पुलिस के हाथ ऑनलाइन सट्टा के अवैध कारोबार से जुड़े कई अहम सुराग लगे हैं। मतदान से पहले हटाए गए डिप्टी कलेक्टर का दर्द छलका। कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे की शिकायत पर निर्वाचन आयोग द्वारा विजयपुर रिटर्निंग ऑफिसर SRDM पद से हटाए जाने के बाद डिप्टी कलेक्टर उदयवीर सिंह सिरकवार का गुरुवार को दर्द छलक उठा। उन्होंने विजयपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आखिर कोई बताए कि मेरा कसूर क्या है जो बिना किसी ठोस वजह के मुझे हटा दिया गया। लेडी अफसर ने हाई कोर्ट वकील को धक्का देकर निकाला। राजधानी भोपाल स्थित मध्य प्रदेश स्वास्थ्य संचालनालय के दफ्तर में शुक्रवार दोपहर उस वक्त हंगामा मच गया जब कोर्ट के कर्मचारियों ने वहां पहुंचकर दफ्तर का सामान बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस दौरान वहां पदस्थ एक लेडी अफसर ने कार्रवाई का विरोध किया। उन पर हाई कोर्ट के वकील, कर्मचारियों और मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करने का आरोप लगा है। दरअसल कोलकाता हाई कोर्ट ने एक मामले में मध्य प्रदेश के हेल्थ डायरेक्टर से 19 करोड़ 34 लाख रुपए की कुर्की करने का आदेश दिया था। इसी का पालन कराने के लिए कर्मचारी यहां पहुंचे थे। MP में 15 नवंबर से तेज ठंड। नवंबर की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है। प्रदेश के इकलौते हिल स्टेशन पचमढ़ी में तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पचमढ़ी प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ दिन और रात दोनों ही सर्द हैं। 15 नवंबर के बाद प्रदेश में ठंड का असर बढ़ेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई शहरों में रात का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। ऐसे में मंडला, उमरिया, राजगढ़, गुना समेत कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से नीचे आ सकता है। चयनित शिक्षकों ने बीजेपी ऑफिस के सामने बजाए थाली कटोरे। शिक्षक भर्ती 2023 वर्ग 1 में पद बढ़ाने की मांग को लेकर आज शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों ने भोपाल में भाजपा कार्यालय के बाहर थाली कटारे बजाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से प्रदेश भाजपा कार्यालय तक रैली निकाली। पुलिस ने बीजेपी ऑफिस की तरफ जाने से रोका तो महिलाओं ने रोड पर ही थाली कटारे बजाकर प्रदर्शन किया। अंशकालीन कर्मचारियों का धरना 24 नवंबर को। 10 वर्ष में एक भी वेतन वृद्धि न देने से नाराज। प्रदेश के अंशकालीन कर्मचारी 24 नवंबर को सेकंड स्टॉप स्थित अंबेडकर पार्क में धरना देंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की बैठक में धरना देने का निर्णय लिया गया है। मंच के अध्यक्ष अशोक पांडे ने आरोप लगाया कि इन कर्मचारियों से 8 घंटे काम कराया जाता है और वेतन 4 घंटे का ही दिया जा रहा है। वहीं 10 साल से वेतन में वृद्धि भी नहीं की गई है। दमोह में 15,000 की रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार। दमोह के इमलाई गांव में सागर लोकायुक्त की टीम ने शुक्रवार दोपहर पटवारी को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। किसान का आरोप है कि पटवारी ने सीमांकन के एवज में 20,000 रुपए मांगे थे। ग्वालियर में डेंगू इस साल ज्यादा घातक। शहर में डेंगू के साथ इस बार चिकनगुनिया कहर बरपा रहा है। बीते साल जहां चिकनगुनिया के महज 6 मरीज मिले थे, वहीं इस साल चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 108 पहुंच गई है। इसी तरह जनवरी से लेकर गुरुवार तक डेंगू के 1309 मरीज मिले हैं, जो पिछले साल की तुलना में 440 मरीज ज्यादा हैं। बीते साल 7 नवंबर तक डेंगू पीड़ित मरीजों की संख्या 865 थी। वहीं इस साल यह आंकड़ा 1300 को पार कर गया है। प्रॉपर्टी के रेट कब से बढ़ेंगे, सरकार करेगी फैसला। मध्य प्रदेश में 1 साल के भीतर दूसरी बार कलेक्टर गाइडलाइन में शामिल प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाने के मामले में अंतिम फैसला मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से चर्चा के बाद होगा। इसके बाद ही 6 नवंबर को केंद्रीय मूल्यांकन समिति से हरी झंडी पाने वाली लोकेशन पर प्रॉपर्टी के रेट बढ़ाए जाएंगे। इसके आधार पर रजिस्ट्री में स्टैंप शुल्क और पंजीयन शुल्क वसूला जाएगा। आईजी पंजीयन और मुद्रांक विभाग के अधीन काम करने वाली कमेटी ने यह भी तय किया है कि 1 हफ्ते में एक और मीटिंग बुलाई जाएगी। इसमें प्रॉपर्टी की नई गाइडलाइन लागू करने के मामले में होल्ड किए गए भोपाल कलेक्टर की गाइडलाइन को मंजूरी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना 12 तक कर सकते हैं। आवेदन मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना में 12 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नोडल अधिकारी जन कल्याण पूर्वी अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत स्पर्श पोर्टल पर विकसित की गई नवीन ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024 से 25 हेतु योजना के क्रियान्वयन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अवैध निर्माण पर चली प्रशासन की जेसीबी निवाड़ी। जिले की ग्राम पंचायत भमोरा के ढीमरपुरा में बुधवार दोपहर राजस्व और पुलिस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटवाया है। 6 महीने से बने अवैध निर्माण को जेसीबी से तोड़ा गया है। बताया गया कि ब्रजेंद्र रैकवार नाम के युवक ने आंगनवाड़ी केंद्र के पास करीब 0.355 हेक्टेयर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ है। इसकी शिकायत प्रशासन को लंबे समय से मिल रही थी। इसी को लेकर कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। मस्जिद पर पोस्टर मामले में शिया समाज का चैलेंज। इंदौर के कागदीपुरा की शिया मस्जिद पर लगे पोस्टर पर पहली बार शिया समाज खुलकर सामने आया है। समाज के सदस्यों ने कहा, आरोप लगाने वाले साबित करें कि पोस्टर पर गजवाए हिंद लिखा है। कैसे इसे गजवाए हिंद से जोड़ दिया गया? किसने ऐसा पढ़ लिया? शिया समाज का कहना है कि पोस्टर 4 महीने से मस्जिद पर लगा था। करबला का सीन दिखाया गया है। करबला में हजरत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। कोई अपनी राजनीति चलाने के लिए अगर गलत व्याख्या करे तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? बुरहानपुर में अब 67 पर एफआईआर। शाहपुर क्षेत्र में तीसरी बार पाड़ों की टक्कर आयोजित करने पर पुलिस ने 67 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसमें मेला समिति अध्यक्ष सहित 5 लोग और 62 पाड़ा मालिक शामिल हैं। गौरतलब है कि पुलिस की समझाइश के बाद भी बुधवार को ग्राम बोदरली में पाड़ों की टक्कर आयोजित हुई। यहां हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। कई जगह बाइक आदि साधनों से जा रहे लोगों को पुलिस ने रोका भी, लेकिन फिर भी कई लोग टक्कर देखने पहुंचे। हजारों की संख्या में लोग यहां जमा हुए। बिजली बिल नहीं भरने वालों से अब ऐसे होगी वसूली। मध्य प्रदेश सरकार अब बिजली बिल का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं पर कड़ा एक्शन लेने वाली है। सरकार ने इसको लेकर एक नई सख्त योजना बनाई है। इसके तहत जिन उपभोक्ताओं ने अभी तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है, उनके बैंक खातों से राशि काट ली जाएगी। यही नहीं, उपभोक्ता के परिवार में से किसी भी सदस्य के बैंक खातों से राशि काटी जा सकती है। इसको लेकर हर जिले में कमेटी का गठन होगा, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होंगे। सागर से भोपाल व दमोह रोड बनेगा। 4 लेन जिला योजना समिति की बैठक में उप मुख्यमंत्री सह सागर जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सड़कों के विस्तार को गंभीरता से लिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सागर जिले की बहुप्रतीक्षित सागर बाईपास का वर्क ऑर्डर जारी होने के साथ ही जल्द कार्य शुरू करें। 2100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सागर दमोह 4 लेन के कार्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने इसके लिए भू अर्जन प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। छिंदवाड़ा की मंडी में भीषण आग। गुरैया थोक फल एवं सब्जी मंडी में शुक्रवार की सुबह अचानक लगी आग से सब्जी ढोने वाला ऑटो एवं सब्जी रखने वाले कैरेट जल गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह 5 बजे किसान शेड में रखे हुए ऑटो एवं सब्जी कैरेट में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जाता है। जानकारी लगने पर दमकल विभाग को फोन किया गया। दमकल विभाग के कई वाहनों ने आकर करीब 1 घंटे की मशक्कत से में आग बुझा सके। बताया जाता है कि आग लगने के कारण सब्जी व्यापारी का लाखों रुपए का नुकसान हो गया। डिजिटल होगा टीकाकरण का रिकॉर्ड। टीकाकरण की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। अब टीकाकरण का पूरा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा, जिससे नागरिकों का टीकाकरण डेटा सुरक्षित व सुव्यवस्थित रखा जा सकेगा। इस नई प्रणाली के तहत नागरिक यूविन पोर्टल का उपयोग करके टीकाकरण का स्थान और समय भी बुक कर सकेंगे, जिससे टीकाकरण की प्रक्रिया को सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा। जबलपुर की पाटन सब जेल से अलसुबह भागे 2 कैदी जबलपुर मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर पाटन उप जेल से शुक्रवार की सुबह 2 कैदी फरार हो गए। जानकारी लगते ही जेल विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने दोनों कैदियों को आधा किलोमीटर तक पीछा कर पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि दोनों कैदियों की मदद के लिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने जेल के पीछे सीढ़ियां लगाकर रस्सी फेंकी थी। रस्सी की मदद से दोनों कैदी दीवार के ऊपर चढ़ गए थे, लेकिन ऐन वक्त पर सीढ़ी नीचे गिर गई। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौने जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।